अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी राइट एंगल के साथ मैं हूं शाह शिराज। मुल्क में सियासी अफरा तफरी उरूज पे पहुंच चुकी है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठा के देखा जाए तो लग रहा है इस मुल्क में सिर्फ गैर मुल्की एजेंट और गद्दार ही हैं। एक दूसरे पर गद्दारी के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हुकूमत और अपोजिशन दोनों का देखा जाए तो लग रहा है मुल्क में करप्शन का बाजार बहुत गर्म है। इसके साथ साथ एक डिबेट का और आगाज़ हुआ है, वो है आइन के आर्टिकल NA 63A की एक शिक्का, जिसके बारे में कहा जाए अगर पार्टी चेयरमैन स्पीकर को खत लिखे और उसमें कहे कि मेरा पार्टी का बंदा वोट नहीं डाल सकता तो स्पीकर उसको उसी टाइम पे नाअहल कर देगा। क्या वाकई में ऐसा कानून मौजूद है? इस पर एक मुल्क में काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है, तो इसी हालात पे बात करेंगे। मेरे साथ माहिर कानून बैरिस्टर अली ताहिर आराइन साहब मौजूद हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। बैरिस्टर साहब, ये जो आर्टिकल 63A है, इसकी आप थोड़ी सी डेफिनेशन बताएं। जो इसमें क्या ऐसा पॉसिबल है अगर बतौर पार्टी चेयरमैन वो स्पीकर साहब को खत लिखें कि अगर मेरा पार्लियामेंट का बंदा मेरी मर्जी के खिलाफ जाके वोट डाले, उसको फौरन नाअहल कर दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिराज, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मैं थोड़ा-सा ज़रा सिंपल बात करना चाहता हूँ, लेकिन विद अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करना चाहता हूँ। योर क्वेश्चन इज़ वेरी स्पेसिफिक, बट लेट मी जस्ट गिव यू अ बैकग्राउंड ऑफ आर्टिकल 63A। वो बैकग्राउंड ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलके ये फैसला करते हैं, और ख़ास तौर पे इनके जो कायदीन हैं, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद एंड नवाज शरीफ साहब, उन्होंने मिलके फैसला किया कि ना इस पार्टी का उधर जाने देंगे, ना उस पार्टी का इधर जाने देंगे, और अगर जाने देंगे तो वो कोई गया तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। और 14th अमेंडमेंट के जरिए 63A डाला गया, जो फिर 18वीं तरमीम के तहत दोबारा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ही मिलके उसको पास करवाया। अब देखें, बात इसके अंदर बड़ी सिंपल है। प्रोसीजर ये है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है या ऐसा वोट देता है जो प्रिस्क्राइब्ड है 63A के अंदर, कॉन्फिडेंस का वोट है, नो कॉन्फिडेंस का वोट है, बजट का वोट है, और वो दूसरी पार्टी में के हक में डालता है, तो उसका प्रोसेस फिर ये होता है कि सबसे पहले जो हेड ऑफ द पार्टी है वो एक शो कॉज नोटिस देता है उस मेंबर को। उस शो कॉज नोटिस के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये मेरी पार्टी छोड़ गया, और स्पीकर को भेजता है। स्पीकर विद इन 2 डेज उसको इलेक्शन कमीशन को भेजता है, और फाइनली इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि 30 दिन के अंदर फैसला करे कि क्या वाकई इसने डिफेक्ट किया है या नहीं, और अगर डिफेक्ट किया है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दे। उसके बाद उस बंदे के पास भी ये टाइम है 30 दिन का कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करे, और 90 दिन जो है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत फैसला करेगी। अब अदर सिद्दीकी केस में ये बात ऑलरेडी तय हो चुकी है कि स्पीकर का रोल एज अ पोस्ट मास्टर रोल है उन जगहों पे जहां पे आइन में ऑलरेडी जो डिस्क्रेशन है वो कहीं और एक्सरसाइज होना है, या जो पावर है वो कहीं और एक्सरसाइज होनी है। तो यहाँ पावर एक्सरसाइज होनी है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन वो अदारा है जिसने डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं, और वो भी वोट डालने के बाद। तो स्पीकर का बिल्कुल ना कोई हक है, ना कोई इख्तियार है कि किसी मेंबर को या तो वो वोट ना डालने दे या जबरदस्ती अपनी मर्जी से वोट डलवाए। ये फाशिस्ट रिजीम्स में होता है, डेमोक्रेटिक रिजीम्स के अंदर ये नहीं होता। तो सर, इसको मेक इट सिंपल करते हैं। अगर मैं पार्टी चेयरमैन हूँ और मेरा बंदा मेरी मर्जी के खिलाफ जाके, अब मैंने उसको मना किया हुआ है कि वोट नहीं डालना, अगर वहां पे जाके वोट डाले तो स्पीकर साहब उसका वोट रिजेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? एब्सोल्युटली नॉट, कैटेगोरिकली। रीजंस मैंने आपको पहले ही बता दिए पहले सवाल के जवाब में। एब्सोल्युटली नॉट। देखें, वो वोट डालेगा या पार्टी से डिफेक्ट करेगा तो एक पूरा प्रोसेस है जो फॉलो होना है। उसके पार्टी हेड ने स्पीकर को भेजना है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भेजना है, या वो ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रांसफर होगा टू द इलेक्शन कमीशन, और फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी। इसके लिए कुछ वक्त दरकार होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टी हेड कहे कि जो मैं कह रहा हूं उसी को वोट डालो। अगर कोई मेंबर डिस्क्वालिफिकेशन फेस करने को तैयार है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिएगा, बहुत से मेंबर्स डिस्क्वालिफिकेशन के लिए तैयार भी शायद हो जाएं, क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो अगर पैसे मिलके नेक्स्ट इलेक्शन में उसने जीतना है तो वो हो सकता है डिफेक्ट भी कर दे। पैसे तो बड़े जबरदस्त चल रहे हैं। तो सर, अब ये जो पूरी सूरत आपने बता दी, कल एक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से काफी तहरीरी फैसला आया है ऑर्डिनेंस के हवाले से। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आए दिन जो कई कई ऑर्डिनेंस पास करे जा रहे हैं, पार्लियामेंट में लाया जा रहा है, अपनी मर्जी से सदर साहब के साइन करवा करवा के पास किए जा रहे हैं। अगर ये इस दौरान इस शिक के लिए कोई ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि फौरन एट अ पॉइंट उसको नाअहल कर दें या डिस्क्वालीफाई कर दें या उसका वोट रिजेक्ट कर दिया जाए, तो इज इट पॉसिबल? अच्छा, अब इसके अंदर दो बातें हैं। एक तो ये है कि जिस फैसले का आप दे रहे हैं उसके पैराग्राफ 20 है, वो बड़ा रेलिवेंट है ऑर्डिनेंसेस के हवाले से।
और देखें बात बड़ी सिंपल है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर से पूछें तो वो आपको यही कहेगा कि ऑर्डिनेंस इमरजेंसी सिचुएशंस में तब आता है जब असेंबली नहीं है लेकिन कानून बनाने की इंतहाई जरूरत हो। भाई कोई जंग छिड़ गई है इंडिया से, कोई यूक्रेन के जंग में हिस्सा जाके लेना है, कोई फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो गया है, उन सूरतों में ये हुकूमत अलबत्ता एक दिन सेशन प्रोरोग करती है, अगले दिन ऑर्डिनेंस ले आती है, तो जाहिर है ये अब अनबेरेबल हो रहा है। लेकिन इससे भी एक अहम जो पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि आर्टिकल 63 ए आइन का हिस्सा है। आइन को ऑर्डिनेंस के जरिए अमेंड नहीं किया जा सकता। ऑर्डिनेंस का स्टैट्यूट ये लोअर लेवल पे है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से, और किसी सूरत अगर वायोलेशन में होंगे तो उसके ऊपर कोई ऐसी ना तो ऐसा ऑर्डिनेंस और ना ऐसा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो ठहर सकता है बीइंग लीगली वैलिड। तो अगर कोई इस तरह की हरकत हुकूमत करेगी तो मैं वंस अगेन आई विल से कि ये एक फाशिस्ट रिजीम जैसे कर सकती है, उस तरह तो हो सकता है, वरना आइन को अमेंड करने के लिए इट विल हैव टू गो थ्रू द 2/3 ऑफ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो सर अब जो मौजूदा सूरत हाल है, थोड़ा सियासी सवाल आपसे लास्टली लेना चाहूंगा, क्या आपको लगता है हुकूमत को कोई खतरा है अपोजिशन से, जब भी इस तरह के जो बयानात दिए जाए, इस तरह की जो बातें की जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है? कि कल मैं देख रहा था कुछ हुकूमती तर्जुमान इसको पूरी तरह से डिफाइन कर रहा था कि स्पीकर फौरन ही बैठ के नाअहल कर सकता है। क्या हुकूमत घबरा रही है सर? देखिए, पहले तो आपके जो 2 सवाल थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल थे। ये थोड़ा-सा ज़रा पॉलिटिकल ज सवाल है, तो मैं पॉलिटिकली जवाब दूँगा, और मेरा पॉलिटिकल जवाब ये है कि जी हाँ, ये बात बड़ी क्लियर हो गई है, बेयर-फेस्ड है, अगर किसी को नज़र नहीं आ रही तो शायद वो जो है उसको अपनी आँखों का इलाज करवाना चाहिए कि ऑपोज़िशन ने नंबर पूरे कर लिए हैं। हुकूमत जो है वो चंद हफ्तों की मेहमान है, और अनफॉर्चुनेट बात ये है कि वो जो कहते थे कि वज़ीर-ए-आज़म को 5 साल पूरे कर देने चाहिए, अब वही लोग हैं जो देखें ना, हिस्ट्री से उठा के वो नाम लेके आते थे कि आज तक किसी वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं किया, लेकिन आज वही लोग खुद एक दूसरे वज़ीर-ए-आज़म को 5 साल पूरे नहीं करने दे रहे। तो ये पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है, इस मुल्क में चलती रहेगी। वही पॉलिटिकल हिपोक्रेसी हुकूमत भी दिखा रही है और इस तरह के बयानात दे रही है। लेकिन मेरे तज्ज़िये के मुताबिक हुकूमत जो है वो अब चंद हफ्तों की मेहमान है। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, देखते हैं मौजूदा सूरत हाल अब किस तरफ जाती है। क्या हुकूमत को वाकई में कोई ख़तरा है, जब भी आवाम को गुमराह किया जा रहा है, इस तरह के ऑर्डिनेंस और इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लोगों का माइंड वॉश किए जा रहे हैं कि अगर कोई बंदा अपने पार्टी चेयरमैन या पार्टी के खिलाफ जाकर वोट देगा वो फ़ौरन नाअहल हो जाएगा। मेरी कोशिश की इस आर्टिकल की हकीकत आप तक पहुँचाऊँ। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।